Good morning, dear students. So today we are going to do PBL page number 22, types of buildings. I know 2 pages are left. I have left 2 pages, page number 19 and 20 and 21. So don't worry, we'll do it later on. But first of all, let us start from types of building. Okay. So read the story of Janki to understand the various materials used in buildings. Here's the story of Janki, a girl who lived in a small village in eastern उत्तर प्रदेश. एक लड़की है जानकी जो कहाँ पे रहती है, एक गांव में रहती है उत्तर प्रदेश में, यूपी में. She was born to parents who worked in the fields as laborers. तो उसके जो माता पिता हैं, जो उसके मम्मी पापा हैं, वो क्या करते हैं, लेबर का काम करते हैं खेत में. ठीक है. शी लिव्ड इन अ थैच हाउस मेड फ्रॉम लोकली ग्राउंड ग्रास एंड बैम्बू. तो वो जो आप घर देख रहे हो, ये जो बिल्डिंग है, वो इस वाले घर में, ये जो हट बनी हुई है जो ट्विग से बनती है, इस वाले घर में रहती है वो. द हाउस हैड वन लार्ज रूम लाइक अ हॉल डिवाइडेड बाय अ थैच वॉल. जो ये घर है वो, उसके अंदर एक बड़ा सा रूम है जो एक घास के ही शीट सी बना के उससे डिवाइड किया हुआ है. ओके. द स्मॉलर पार्ट ऑफ द हॉल वॉज यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स एंड कुकिंग इन द विंटर्स. तो उसके अंदर जो छोटा सा पार्ट है उसमें कुकिंग करते हैं या चीज़ें स्टोर करने के लिए उसको यूज़ करते हैं. एंड द सेकेंड पार्ट इज़ फॉर स्लीपिंग. ओके. नाउ इन समर्स अम्मा वुड सेट अप द चूल्हा आउटसाइड द हाउस एंड कुक फूड देयर. अब समर्स में क्या करती है, गर्मी में वो बाहर, घर के बाहर चूल्हा लगा के, और जैसे हमने जो वीडियो देखी थी विलेज के बारे में, उसमें भी वो चूल्हे में बनाती है ना खाना बाहर, तो वो चूल्हे में बनाती है गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में वो अंदर ही बनाती है. ठीक है. एवरी ईयर आफ्टर द रेन्स द थैच वुड नीड सम रिपेयर्स एवरी सेकेंड ईयर. तो अब क्या होता है, जैसे ही बारिश होती है उसके बाद अगर जो घास होगी या अगर जो सूखी डंडियाँ होंगी वो गीली हो जाएंगी, है ना, तो उनका घर जो है ख़राब हो जाता. तो वो दोबारा उसको बनाना पड़ता था उनको हर दूसरे साल में. So Janki's mother would cut the grass from the fields and bring it in bundles and dry it. अब उसकी मम्मा क्या करेंगी, खेत में से क्या करती हैं, घास लेके आती है निकाल के, और उसके बाद उसको सुखाती हैं, मतलब धूप के नीचे रख देते हैं, वो सूख जाती हैं. ठीक है. Then her father would remove the thatch from the roof and walls and remake them using fresh grass. It was as if the house was being rebuilt every second year. जैसे हम लोग क्या करते हैं, वाइट वॉश करवाते हैं ना हर 2-3 साल में या 5 साल में, जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है ऐसी उनको, लेकिन हर 2 साल में, हर दूसरे साल में उनको ये अपना जो घर है पूरा ये बनाना पड़ता है. उसको वो पूरी जो शीट होती है उसको निकालना पड़ता है, उसमें नई ग्रास लगानी पड़ती है. ओके. नाउ जानकी स्टडीज़ एट द विलेज प्राइमरी स्कूल. ओके. जानकी जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है. लुक एट दिस इमेज, शी स्टडीज़ इन दिस स्कूल. इट वॉज अ ब्रिक बिल्डिंग दैट वॉज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट ने अभी, ईंट जो होती है ना, ब्रिक क्या होती है, ईंटों से ये स्कूल बनाया गवर्नमेंट ने. इट हैड 4 रूम्स एंड अ स्मॉल टॉयलेट दैट द गर्ल्स कुड यूज़. अब इसमें एक 4 रूम है इस स्कूल में, और एक वॉशरूम है. द वॉल्स वॉज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स. आपने देखा होगा ना कभी, वो अगर कहीं घूमने जाते तो वो लंबे लंबे से पोल से होते हैं, उसके अंदर ईंटें बनती है. वी सॉ द पिक्चर्स ऑल्सो. अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे ना तो बेक्ड ब्रिक्स करके देखोगे, तो उसमें आपके पास लंबी टॉल से एक पिलर्स आ जाएंगे, पोल्स आ जाएंगे. तो आप जब वो देखोगे इमेज तो आपको याद आ जाएगा कि आपने ये देखी हुई है. ठीक है. सो ये आप ज़रूर देखना. they were put together using cement and grainy sand. सो क्या होता है, आपने देखा होगा कभी घर बनते हुए जब ईंटों को लगाते हैं तो सीमेंट और सैंड यूज़ करते हैं. ठीक है. क्या बोलते हैं उसको, बजर बोलते हैं ना जिसको, बजरपुर ऐसे करके कुछ बोलते हैं. ठीक है. वो होता है सैंड. द सरपंच सेड दैट इन दैट वे द बिल्डिंग कुड बी लॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर. तो जो जिन्होंने बनवाया सरपंच, उन्होंने क्या बोला कि अगर हम इस तरीके से बनाएंगे सीमेंट लगा के ब्रिक से, तो जो घर है वो जो स्कूल है वो ज़्यादा दिन तक चल पाएगा. जैसे कि उनका जो घर है वो तो उनको हर दूसरे साल में रिपेयर करना पड़ता है ना, लेकिन जो उनका स्कूल है वो उनको रिपेयर नहीं करना पड़ता, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक. ओके. सो इट वुड ऑल्सो नॉट नीड मच मेंटेनेंस. और जो जैसे जो उनका घर है
उसमें उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, राइट। उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो गीला ना हो, और अगर गीला हो जाए तो उनको रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन जो द स्कूल विच शी स्टडीज़ इन, उनको वो बार बार रिपेयर नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नाउ द वॉल्स वर प्लास्टर्ड एंड वाइट वॉश्ड। देखा होगा आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं बिल्डिंग्स में। द स्टूडेंट लव्ड सिटिंग इन दीज रूम्स। जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन रूम में बैठना बहुत अच्छा लगता है। द क्लासरूम हैड अ लार्ज ब्लैक बोर्ड ऑन विच दे कुड स्क्रिबल व्हेन द टीचर वॉज एब्सेंट। जैसे आप लोग क्या करते हो, अगर मैम नहीं होती तो अगर जो मॉनिटर है या कोई भी बच्चा आके ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ना मार्कर से, तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनकी टीचर नहीं होती तो वो ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखते हैं, स्क्रिबल करते हैं, ठीक है। Even though it was easier to maintain this building, Janki felt it got warmer than her thatch house during the summer. लेकिन बेशक से बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन जानकी को क्या लगता है कि जो समर, जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो जो उनकी ब्रिक वाली बिल्डिंग है, जो उनके स्कूल की बिल्डिंग है, वो ज़्यादा गर्म रहती है, जबकि जो उनका हट है, जो उनके घर है, वो ठंडा रहता है। This is what she feels. What differences do you see between Janki's house and her school? Now we have discussed both school and her house. Now you have to write the differences between both here. ठीक है, Janki's house and Janki's school. Okay, and you have to share it with me also. ठीक है, इसको क्लिक करके जब आप फिल करोगे, क्लिक करके क्लासरूम पे अपलोड करना। ओके। When जानकी पास्ड ग्रेड 5, जब प्राइमरी स्कूल से वो पास आउट हो गई, जैसे जो आपका स्कूल है ब्रिलियंट स्कूल, वो प्राइमरी तक है ना, प्राइमरी 5th के बाद क्या, उसके बाद दूसरे स्कूल में जाना होता है। व्हेन जानकी पास्ड ग्रेड 5, एवरीबडी वाज हैप्पी। द विलेज स्कूल वाज ओनली अप टू ग्रेड 5, सो जानकीज मदर सेंट हर टू हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस दैट वाज इन द नियर बाय टाउन। तो अब 5th तक ही स्कूल था उनके गाँव में, तो उन्होंने, उसके मम्मी पापा ने क्या किया, जानकी को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर वो शहर में रहते हैं, तो वहाँ पर वो उसको पढ़ा लेंगे। द टाउन हैड अ हाई स्कूल वेयर जानकी कुड कंटिन्यू हर स्टडीज। सो द न्यू स्कूल, अब जैसे आप 5th से पास आउट हो गए, अब जैसे आप लोग जब 5th करोगे यहाँ से पास आउट, उसके बाद आपको एक फॉर्मल स्कूल में जाना पड़ेगा ना, है ना, और अगर नहीं जाओगे तो आप फिर 5th तक के ही बच्चे रह जाओगे, है ना। तो जस्ट लाइक दैट जानवी इज ऑल्सो was studying in प्राइमरी स्कूल। नाउ शी हैज़ टू मूव टू द फॉर्मल स्कूल, तो वो उनके गांव में नहीं है, तो फिर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गई, ठीक है, क्योंकि उनके वहाँ पे शहर में फॉर्मल स्कूल्स होते हैं। द टाउन हैड अ हाई स्कूल वेयर जानकी कुड continue her studies. The new school had a much larger building spread over a large piece of land. It even had a big sports field and a large assembly hall. So इतना बड़ा स्कूल था कि बहुत सारे एक तो रूम्स थे उसमें, you can just observe the picture. She had assembly hall also. The स्कूल में जो था उनका assembly hall था, big sports field था, मतलब कि पूरा ग्राउंड था, ठीक है। So this is what all she had in her new school. Okay, the main building was 3-storied. Now look at this. Why is it 3-storied? Because जो building है, ये आप अगर आप building देखोगे तो ये 1st floor है. Now let me just show you. Why is it called 3? Oh, एक second. Okay, yes. So why is it called 3-story is? Okay, look at this. This is the first ground floor, this is 1st floor, and this is 2nd floor. So 1 2 3, that is why it is called 3-story building, ठीक है। So you can just correlate. Now the main building was 3-storied. आप समझ गए क्यों? It was made up of baked bricks and looked beautiful. ये भी एक ब्रिक से बनी है एंड बहुत सुंदर लग रही है। द फ्लोर वर मेड अप ऑफ कोटा स्टोन्स होते हैं, अगर आप कईयों के घर में भी लगे होते हैं, मतलब यूज़ करते हैं इसको, सो कोटा स्टोन्स। द स्कूल ऑल्सो हैड अ लाइब्रेरी। आई विल शेयर द पिक्चर्स ऑफ कोटा स्टोन ताकि आपको पता चल जाए क्या होते हैं, ठीक है। द स्कूल ऑल्सो हैड अ लाइब्रेरी एंड सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। ये तो आपके स्कूल में भी है, राइट, लाइब्रेरी है, सेपरेट वॉशरूम्स हैं, राइट। एंड व्हाट न्यू थिंग डू यू नोटिस अबाउट जानकीज हाई स्कूल?
क्या एक नई चीज़ है जो आपने जानकी के स्कूल में देखी है? अब नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर। अब आपको जो भी नया लग रहा है इसमें कि जो आप उसके पुराने स्कूल में नहीं था, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नाउ जानकी पास्ड आउट ऑफ अ 12th ग्रेड विद वेरी गुड मार्क्स। अब उसने 12th पास कर ली, बहुत अच्छे मार्क्स आए उसके। शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड हर पेरेंट्स वर वेरी प्राउड ऑफ हर। She wanted to do management course so that she could become a manager in a big company। तो अब वो मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती थी क्योंकि एक बिग कंपनी में, बड़ी कंपनी में वो मैनेजर बनना चाहती थी, ठीक है। Now thus she studied hard, managed to get a scholarship for higher studies and join a management school in Delhi। अब उसके मम्मी पापा क्या थे, लेबर का वर्क करते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो उसने क्या सोचा कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और अगर मैं बहुत मेहनत करूँगी, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी स्कूल से। इसका मतलब क्या होता है स्कॉलरशिप का मतलब? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप मीन्स अगर जब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो स्कूल आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए फाइनेंस करता है, आपको पैसे देता है अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्कॉलरशिप। सो उनके पास, जानकी के पास या जानकी के पेरेंट्स के पास तो पैसे नहीं थे, तो उसने क्या डिसाइड किया दैट शी विल स्टडी हार्ड एंड शी विल स्कोर गुड एंड देन शी कैन गेट अ स्कॉलरशिप। सो दिस इज़ व्हाट शी डिड। तब भी उसके अच्छे मार्क्स आए, उसने बहुत मेहनत की और उसके अच्छे मार्क्स आ गए। नाउ आई गेस शी विल बी एबल टू गेट दी स्कॉलरशिप for her management course. Now this was a big campus. Now this is, she got the scholarship and now look at this picture. This was a big campus with hundreds of students. अब यहाँ पे इतने hundreds मतलब number of students बहुत ज़्यादा थे. So many of them stayed in the college hostel. आपने सुना होगा ना कई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं. So अब ये कॉलेज में तो ये हॉस्टल में रह रहे हैं. It had ग्रेनाइट फ्लोर. ग्रेनाइट फ्लोर, चलो इसकी भी पिक्चर में भेजूँगी, ये भी फ्लोर्स होते हैं ग्रेनाइट का. अटैच्ड बाथरूम एंड एलिगेंट लाइट फिटिंग. दिस इज़ व्हाट दे हैड इन देयर बिल्डिंग. सो पूरा अच्छे से फ्लोरिंग था, सेपरेट वॉशरूम्स थे एंड लाइटनिंग बहुत अच्छी थी. सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग. द स्टूडेंट्स हॉस्टल हैड अ मॉडर्न किचन एंड अ डाइनिंग हॉल. प्रॉपर अच्छे से जैसे होटल में जाते हैं ना वैसा था, डाइनिंग हॉल वगैरह सब कुछ. The college building was a huge 3-storied building. Now look at this. This is also a 3-storied building. ठीक है, ground floor, first floor and the second floor. The classrooms were air conditioned. अब जैसे आपके स्कूल में भी AC है, air conditioned building है आपकी में, just like that this building is also a air conditioned building. The college also had a canteen and a stationery shop. अब आप इस बिल्डिंग में कैंटीन भी है एंड स्टेशनरी शॉप भी है कि अगर आपको कुछ सामान खरीदना है. सो दे हैव एवरीथिंग. ओके, सो दे डोंट हैव टू गो आउट फॉर एनीथिंग. फॉर food is available in the building. Stationery items are available in the building, so they don't have to go outside for anything. Okay, now I write building. Now we have read all things about all things, right? Like we've read about Janki's house, primary school, then high school, then college hostel. We read about all these things. Now material used. अब इसमें आपको क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है? फॉर एग्जाम्पल मटेरियल यूज जानकी के उसमें क्या हुआ था? ग्रासीज यूज़ हुई थी, है ना. प्राइमरी स्कूल में क्या यूज़ हुआ था? ब्रिक यूज़ हुई थी. हाई स्कूल में भी क्या यूज़ हुआ? ब्रिक यूज़ हुई. कॉलेज में भी ब्रिक एंड हॉस्टल में भी ब्रिक. ठीक है. नाउ व्हाट ऑल यूज्ड, क्या यूज़ हुआ था बताओ. और यहाँ पर यहाँ पे क्या यूज़ हुआ था? हाई स्कूल में कोटा स्टोन था, कॉलेज में ग्रेनाइट था. ठीक है. आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल्स, सो नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस. हाउ बिग वॉज इट, कितनी बड़ी थी वो, ये आपको लिखना है. हाउ कंफर्टेबल वॉज इट, जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पे सिंगल वॉशरूम था फॉर ऑल द गर्ल्स. यहाँ पे क्या था? फॉर प्राइमरी में भी ये जानकीज हाउस नो वॉशरूम, प्राइमरी स्कूल 1 वॉशरूम, हाई स्कूल सेपरेट वॉशरूम्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़. ठीक है. सो कॉलेज में अटैच्ड वॉशरूम. सो आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग. सो यूनिकनेस, स्पेशलिटी, जो भी आपको इसमें अलग क्या था सबसे, जैसे कि इट इज़ मेड अप ऑफ थैच, है ना, थैच का था ये. तो कुछ भी स्पेशलिटी जो आपको दिखी वो आपको करनी है. देन आई विल सेंड यू द वीडियो, यू ऑल हैव टू वॉच इट, देन वी विल डू द नेक्स्ट एक्टिविटी. ठीक है बेटा. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.